दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पित्तर दोष क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके क्या उपाय हैं, अगर इसके भंग होने के भी क्या लक्षण हैं। तो ये पूरा आपको देखो जी मैं विस्तार से बताऊंगा और जो शास्त्रों में भी लिख रखा है उस बेस पे आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनता है, क्या लक्षण है। अगर आपके पास मान लो कुंडली नहीं है तो आप लक्षण देख के भी पता कर सकते हैं कि ये कैसे बनता है। और ये भी आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। मतलब पित्तर दोष भी देखो जी कई प्रकार का है। मतलब हो सकता है कि ज्यादा ही इसका प्रभाव के ऊपर पड़ रहा हो या हो सकता है इसका कम प्रभाव है। ये भी आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो तो पूरा आप विस्तार से देखें। तो सबसे पहले देखो जी, अगर आपके पास कुंडली है, कुंडली में जो पित्तर दोष होता है, ये देखो जी सुनने से लग रहा है पित्तर मतलब हमारे जो पूर्वज। अब देखो अगर आपके पास कुंडली है तो जो पित्तर दोष बनता है उसका जो मेन कारण है सूर्य का शनि से पीड़ित होना या राहु से पीड़ित होना या केतु से पीड़ित होना। कौन से घर में? ये 10वें घर में या नवम भाव में। पहले सबसे पहले आप अगर आप कुंडली में देखना चाहते हैं, आप ये देखो अगर आपका सूर्य है कुंडली में 10वें घर में बैठा है। देखो जी यहाँ पे मैंने मेष लगन की कुंडली बना रखी है। हो सकता है आपकी किसी भी कुंडली कोई भी लगन की कुंडली हो। तो आपकी कुंडली में 10वें घर में अगर आपका सूर्य है शनि से पीड़ित है या राहु से पीड़ित है या केतु से पीड़ित है, तो आप समझ लो आपकी कुंडली में पित्तर दोष बना हुआ है। या फिर वो नवम भाव में सेम, अगर सूर्य आपका नवम भाव में बैठा है और वहां पे वो शनि से पीड़ित है या राहु से पीड़ित है या केतु से पीड़ित है, यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि आपका पित्तर दोष बना हुआ है। तो 10वें घर में या नवम भाव में सूर्य अगर इन ग्रहों से पीड़ित है तो पित्तर दोष बनेगा, संपूर्ण पित्तर दोष। लेकिन अगर यही सूर्य किसी दूसरे घर में बैठा है और वहीं पे वो सूर्य किसी राहु से पीड़ित है या शनि केतु से पीड़ित है, तो वहां पे भी पित्तर दोष बनेगा, लेकिन वो संपूर्ण पित्तर दोष नहीं होगा। उसे हम कह सकते हैं आंशिक पित्तर दोष। अब देखो ये भंग भी होगा। बस आप ये मत समझ लेना कि सूर्य आपका शनि से पीड़ित है 10वें घर में तो पितृ शुभ बना है। ये भंग भी कैसे होगा आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, कैसे भंग होता है, इसका प्रभाव हो सकता है कि कम हो ज्यादा हो। अब देखो जी जो शास्त्रों में लिखा रखा है वहां पे हम जाते हैं पहले। तो यहाँ पे आप देखो पित्तर, इसे पित्तर ऋण भी कहते हैं या पित्तर दोष। यहाँ पे लिखा रखा है सूर्य शनि की युति या इसका प्रभाव विशेषकर दसम भाव में हो, क्योंकि दसवां अगर पिता का होता है। अगर आपका सूर्य शनि, खासकर वैसे देखो जी सबसे जो बड़ा प्रभाव होता है वो सूर्य शनि की युति से पितृदोष बनता है। लेकिन अगर सूर्य के साथ राहु भी बैठा है उसको भी पितृदोष कहा जाता है, या केतु भी। केतु का प्रभाव वैसे कम होता है। तो अगर दसम भाव में बैठा है तो देखो यहाँ पे लिखा रहेगा पित्त ऋण का सूचक है। ऐसे में पिता पुत्र में वैचारिक विरोध, मतभेद या वैर रहता है आपस में। जो लड़के का पिता होगा या उसका पुत्र होगा उनमें से आपस में नहीं बनेगी, या दोनों आगे जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पे लिख रखा है दोनों में से एक अवश्य ही मानसिक, शारीरिक या आर्थिक रूप से पीड़ित रहता है। दोनों की ही उन्नति में बाधा आती है। इसका कारण पूर्व जन्म की देनदारी या पिता का ऋणी होना है। अंत पुत्र पर पिता को पर्याप्त धन खर्च करना पड़ता है। जब तक दोनों में से एक की मृत्यु ना हो जाए या पूर्व जन्म का लेन देन चुक ना जाए तब तक शांति नहीं होती। इसके उपाय के लिए पिता व पुत्र को दूर या अलग अलग रहना चाहिए। वैसे अपने कर्तव्य पूर्ण करते रहें किंतु एक छत के नीचे ना रहें, एक चूल्हे पर बना भोजन ना करें। इससे पर्याप्त शमन हो जाता है। तो अगर आपके पास देखो जी कुंडली है तो आप तो कुंडली देख के डिसाइड कर लेंगे कि आपका सूर्य शनि राहु पीड़ित है या नहीं, 10वें घर में या नवम भाव में। या अगर किसी दूसरे घर में बैठे वहां पे भी थोड़ा बहुत बनेगा, जिसे कहते हैं आंशिक पित्तर दोष। अब देखो जी आपको मैं लक्षण भी बताने वाला हूँ, क्योंकि कई बार मान लो कुंडली में भी ये लागू नहीं हो रहा, फिर भी लक्षण अगर दिख रहे हैं तो पितृ दोष आपको समझ लेना चाहिए। या आपके पास कुंडली नहीं है तो फिर भी लक्षण बताने वाला। अब यहाँ पे जो लक्षण है, यहाँ पे देखो जी एक से लेके लक्षण लिख रखे हैं 26। 26 लक्षण मैं बताने वाला हूँ। अगर इनमें से जितने ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है देखो, अगर 15 से अधिक होते हैं तो गंभीर है, 20 से अधिक होते हैं तो अति गंभीर, अगर 10 से अधिक हो तो मध्यम, तथा 5 से अधिक हो तो साधारण दोष समझना चाहिए। यदि 5 से कम हो तो मात्र पितृदोष की साया ही समझनी चाहिए। तो ये 26 आपको मैं लक्षण बताने वाला हूँ। आप देख लेना कि आपके ऊपर कितने लक्षण बैठ रहे हैं या कितने कम ज्यादा, जो आप देख लेना आप। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे लिख रखा है कि घर के प्राय सभी सदस्यों की पढ़ाई या जीविका में विघ्न, बाधा या समस्याएं आना या रोजगार स्थायी ना हो पाना। दूसरे नंबर पे सभी सदस्यों के विवाह में या विवाह उपरांत या संतान प्राप्ति में या संतान संबंधी बाधाएं, समस्याएं या झंझट होना, कि उनके विवाह में दिक्कतें आ रही हैं। घर में अशांति, कलेश रहना, भोजन की मेज पर या बैठने पर कहा सुनी या झगड़े होना,
किंतु घर से बाहर या दूर रहने पर एक दूसरे की चिंता होना। सभी सदस्यों के सर के बाल जड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं। मुखिया या अधिकांश सदस्यों या कम से कम एक का शराबी होना परिवार में। और सभी नास्तिक होते हैं, धर्म को नहीं मानते, धर्म के मामले में मात्र आडंबर करने वाले होते हैं, ऊपर ऊपर से करते हैं। आगे लिख रखा है 7वें नंबर पे, घर में कूड़ा कबाड़ फालतू सामान काई कीचड़ दलदल सीलन गंदा पानी रहना, नलके या पानी का टपकता रहना। तो ये हो गए 7। अब आगे चलते हैं। 8वें नंबर पे लिख रखा है छत दीवार या फर्श या सीढ़ियों का खस्ता हाल होना, या उनमें घास या पीपल उग जाना। पड़ोसियों से क्लेश होना, कम से कम एक पड़ोसी से जरूर। रिश्तेदारों से ना पटना, उनसे शिकायत होना या उनसे उनसे दुआ सलाम समाप्त हो जाना, और उनका भी सहयोग प्राप्त ना होना, ये भी एक कारण है। घर में मेहमानों का बहुत कम आना, या अगर आ भी जाते हैं तो उनका संतुष्ट होकर ना लौटना। पारिवारिक क्लेश होना, गृहस्थी का चौपट होना और बरकत का बिगड़ जाना। घर में अनेक सालों तक कोई आयोजन उत्सव या शुभ काम ही ना होना। बिजनेस नौकरी या जीविका में हानि होना, या दूसरों के व्यर्थ के विरोध होना। प्रतिष्ठा पर आंच आना, अभियोग या मुकदमे आदि में फंसना, झूठे या सच्चे। खासकर झूठे में होता है, अगर आपको किसी झूठे मुकदमे में फंसाया गया है तो ये भी एक दोष है। सब सदस्यों में विशेषकर मुखिया तथा सीनियर में अहंकार होना, उसका ज्यादा अकड़ में रहना, वाणी दोष होना उसकी में। घर के किसी बुजुर्ग या पूर्वज की, ये सबसे देखो जी मेन है जो 7 आ रहा है। घर के किसी बुजुर्ग या पूर्वज की अकाल मृत्यु, हत्या, आत्महत्या, पागलपन, ऊपरी या रहस्यमय ढंग से मृत्यु। आप देख सकते हैं कि आपका अगर कोई पिता दादा परदादा, जो उनका कोई भाई, उनमें से किसी ऐसी की हत्या हुई जो या उम्र से पहले उसकी डेथ हुई हो, तो ये दो सबसे बड़ा है। ये तो आप वैसे भी देख सकते हैं, लक्षण है। अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा कोई परिवार में हुआ था, तो वो दोष कुंडली में आ जाता है। कई बार कुंडली में दिखता नहीं, लेकिन वो लक्षण की वजह से आप पहचान सकते हैं। पैसों का रोग, मुकदमे, शराब, जुए, वेश्वा, अयाशी के ऊपर खर्च ज्यादा होना। घर के उपकरणों या यंत्रों का बार बार जल्दी जल्दी खराब होते रहना। नई चीजें जल्दी पुरानी होना। घर में शौचालय, मुख्य द्वार, इनमें भी कोई दोष होना। घर में चोरी हो जाना, डकैती, लूट, आग लग जाना घर में, बिजली सीलिंग या भूकंप आदि से संबंधित घटनाएं होना। घर के पालतू पशु का मर जाना, बीमार रहना, चोरी हो जाना या छोड़ के चले जाना, या घर में ना टिकना। वास्तु का तिकोना या दोषपूर्ण होना, या पिछली दीवार का टूट जाना, टूटा रहना, या छत या सीढ़ियों का बदला जाना बिना दीवारों को बदले हुए। पितरों या पूर्वजों का श्राद्ध या शांति कर्म सही प्रकार ना करना। अब देखो जी 25वें नंबर पे है धर्म स्थानों, तीर्थों, धार्मिक व्यक्तियों, संतों, गुरु, ब्राह्मण या विद्वानों, इनका अगर आप इनकी नित्य आलोचना करते रहते हैं फिर भी ये लक्षण है। और खाना खाने के बाद जूठे बर्तनों में ही हाथ धोना, या पेड़ पौधों को व्यर्थ उखाड़ देना, देवता या चित्रों की बेकदरी करना। अब देखो जी यहाँ पे मैंने 26 लक्षण बताए हैं, और यहाँ पे लिख भी रखा है कि आप अगर 15 से अधिक हैं तो गंभीर है, अगर 20 से अधिक आपको लग रहा है कि आप में 20 से अधिक लक्षण दिख रहे हैं तो फिर अति गंभीर पित्तर दोष बना हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि 10 से अधिक हो, जितने 10 अगर 10 लक्षण आप में दिख रहे हैं तो मध्यम, तथा 5 से अधिक है तो साधारण दोष समझना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि 5 से भाई कम है तो मात्र पित्तर दोष की साया ही समझनी चाहिए। अति गंभीर दोष में उपाय आजीवन करने पड़ते हैं। गंभीर में कम से कम 10 वर्ष, मध्यम में कम से कम 5 वर्ष, तथा साधारण या मामूली दोष में भी कम से कम 1 वर्ष तक उपाय जरूरी है। और आगे यहाँ पे लिख रखा है छाया, अगर आप बिल्कुल कम है छाया होने पर मात्र आप अमावस्याओं पर ही उपाय कर सकते हैं। जितना दोष बड़ा व गंभीर होगा उपायों की संख्या भी आप उतनी बढ़े लें। अब देखो जी मैं इसके आपको उपाय बताता हूँ कि इसके उपाय क्या है पित्तर दोष के। सबसे पहले नंबर पे जो बेस्ट उपाय है, क्योंकि जो पित्तर दोष बनता है खासकर कुंडली के अनुसार सूर्य के पीड़ित होने से बनता है, इसलिए आप क्या करें, सूर्य का जो मंत्र है ये आप जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः। ये मंत्र देखो जी आप लाइफ टाइम भी जाप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। या इसकी एक संख्या होती है 7,000, या आप 7,000 पूरा कर, वैसे मैं बोलूंगा इसको ज्यादा से ज्यादा करें, 4 गुना ज्यादा कर लें, या आप 1.25 लाख भी कर सकते हैं। मतलब सूर्य के मंत्र का जाप आपने करना है, खासकर अब कुंडली में दिख रहा है। इसके अलावा सूर्य के और भी काफी उपाय हैं, जैसे कि सूर्य का व्रत रखना, कथा करना, आरती करना, ये आप कर सकते हैं। लेकिन मेन मंत्र है वो आप जरूर करें। या सूर्य का एक पाठ है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ,
वो आप पढ़ सकते हैं, सूर्य कवच का पाठ पढ़ सकते हैं। जो आपको लगता है कि आप उपाय कर सकते हैं वो आपने करना है। इसके अलावा आपने ये देखना है कि सूर्य के साथ कौन सा ग्रह बैठा है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि शनि बैठा है तो आप शनि के मंत्र सिद्ध करें, शनि के मंत्र जाते रहें। अगर आपको लगता है कि राहु केतु बैठे हैं तो आपने राहु केतु के उपाय करने हैं, राहु केतु के मंत्रों को सिद्ध करना है, राहु का दान सतनाजा करना है और राहु कवच का पाठ पढ़ना है। जो भी ग्रह साथ में बैठा है वो उसके आपने उपाय करने हैं। बाकी देखो जी, इसके अलावा एक सबसे बेस्ट है कि आप एक पाठ है पितर स्रोत का पाठ, वो आप पाठ करें करें जो कि सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पे मैं जो शास्त्रों में लिख रखा है वो भी आपको उपाय में दिखा देता हूँ। इसमें काफी देखो जी उपाय महंगे हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपने सभी उपाय करने हैं। जो आपको लगता है कि कर सकते हैं आप कर लेना, मैं आपको फिर भी दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखो जी, पहले तो ये लिख रखा है सूर्य का जो मंत्र मैंने अभी जो आपको बताया है, क्योंकि सूर्य से ही बनता है तो सूर्य का मंत्र जरूर करें। दूसरे नंबर पे आपने नित्य के भोजन से नित्य पितरों के लिए गाय कौवे या कुत्ते के लिए रोटी निकालें, ये भी बेस्ट है, ये भी आप कर सकते हैं। और जितना भोजन निकल जाए उतना भोजन स्वयं कम खाएं। जैसे कि आपने मान लो 4 रोटी अगर आप रोजाना खाते हैं तो एक रोटी अगर आप मान लो किसी कुत्ते को डाल रहे हैं तो 3 रोटी आपको खानी चाहिए, चौथी ना लें। इसके अलावा अगर लिख रखा है घर के तथा बाहर के भी जो बुजुर्ग हैं उनसे उनकी आप रिस्पेक्ट करें और उनकी आप हेल्प कर सकते हैं। संतों विद्वानों ब्राह्मणों या साधुओं का आदर कर सकते हैं। आगे भी लिख रखा है ये 5 पहिए आप छोड़ दें। यहाँ पे देखो जी काफी उपाय लिख रखे हैं, क्योंकि जो आपने इसके खासकर जो उपाय करने हैं वो है अमावस्या के दिन, क्योंकि अमावस्या का जो दिन होता है वो पितरों के लिए अच्छा माना गया है। सबसे जरूरी है कि आप पितरों को जो श्राद्ध होता है श्राद्ध में जरूर करें, पितरों के लिए श्राद्ध जरूर रखा करें। उनकी उस दिन आप जो भी आपके जो जो आपका जैसे आप मनाते हैं श्राद्ध में आप पूरा उनको करें। तो यहाँ पे लिख रखा है काफी उपाय हैं ये देखो जी, क्योंकि हो सकता है कि आपसे ये उपाय ना हो। जैसे आपको मैं दिखा भी देता हूँ क्या क्या लिख रखा है। सोमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या या पितर विसर्जनी अमावस्या में परिवार सहित सभी लोग एक एक जटा वाला नारियल अपने सामने रखकर तथा हल्दी की गांठ में पैसे बाएं हाथ में लेकर बैठे। घर का मुखिया हल्दी की माला पर मंत्र पढ़े। ये आप पढ़ लो, अगर आपको लगता है कर सकते हो कर लेना। मेरे हिसाब से देखो जी मैं दूसरे भी आपको उपाय कुछ बताता हूँ, ये उपाय जरूरी है आपके लिए। यदि किसी पितर या पूर्वज का श्राद्ध कर्मादि नहीं हो पाता, ये जरूरी है, मतलब आपने श्राद्ध सही ढंग से करने हैं। जो आपके पूर्वज थे उनका श्राद्ध सही ढंग से किया करो। जिस दिन श्राद्ध होते हैं जो श्राद्ध का समय होता है उनका श्राद्ध सही ढंग से किया करो। और इसके अलावा यहाँ पे देखो जी आप माता पिता गुरु आदि बुजुर्गों का आप उनका आदर सत्कार करें। जितने भी धार्मिक लोग हैं या धार्मिक स्थान है उनकी रिस्पेक्ट करें। और महीने में एक दिन आप अवश्य या हफ्ते में वृद्ध आश्रम में जाकर वहाँ पे वृद्धों की सेवा कर सकते हैं, तन मन धन व वचन। या उनसे कुछ ना कुछ हो सके तो उनका अकेलापन बांटे, उनका मनोरंजन करें, उनकी समस्याओं कष्टों को आप सुनकर उनकी हेल्प कर सकते हैं। रोगियों की कोड़ियों की अपाहिज लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं जो अनाथ हैं। गौशाला के लिए धन निकाल सकते हैं आप, या कोई धर्म स्थान है वहां पे आप धन दे सकते हैं। गरीबों व भूखों के लंगर लगा सकते हैं आप। वो आपका देखो जितना बजट आप कर सकते हैं। और परहेज भी आपने रखना है, मीट अंडे से परहेज रखें, मदिरा ब्याज ब्याज का पैसा ना लें, रिश्वत लेने से बचें। सबसे जरूरी देखो जी क्या है, पितृ स्रोत का एक पाठ है वो आप कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तो वो है। इसके अलावा सूर्य का मंत्र आप करें, और जिस ग्रह के साथ वो बैठा है राहु केतु उनके उपाय करें। और इसके अलावा इसका जो दिन होता है मैंने जैसे बोला अमावस्या, जो भी अमावस्या आएगी आप महीने में जो एक बार आती है, आप उस दिन क्या किया करें, अपना जो पहला भोजन होता है वो पितरों के लिए निकाला करें। वो कहाँ पे निकालना है, आप मतलब जो कोई गरीब व्यक्ति है उसको आप वो भोजन खिला सकते हैं। जब कोई वृद्ध व्यक्ति है आप आपके घर के आसपास उसको वो भोजन खिला सकते हैं। और इसके अलावा आप कौओं को रोटी दे सकते हैं रोजाना, कुत्तों को रोटी डाला करें। और इसमें देखो जी काफी उपाय हैं जो कि आप अगर करना चाहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि ये काफी ऐसे उपाय हैं जो कि आप नहीं कर सकते। तो बाकी देखो जी उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और ज्योतिष सीखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अभी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट आएंगे जो कि नीचे लिखा होगा कि सर ये बुक्स कौन सी थी, तो मैं बता ही देता हूँ। ये देखो ये बुक्स है अनिष्ट ग्रहों के अचूक उपाय, ये आप बुक मंगवा के पढ़ भी सकते हैं। तो बाकी देखो जी आपने अगर कुछ पूछना कोई बात समझ ना लगी हो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ भी सकते हैं आप।
और लास्ट में देखो एक सबसे बड़ी बात जो बताना भूल चुका हूँ कि भंग कैसे होता है, ये आपको मैं बता देता हूँ। मान लो अगर आपका सूर्य शनि बैठा है या सूर्य राहु के साथ बैठा है 10वें घर में या 9वें घर में, तो यहाँ पे देखो जी भंग भी होता है। मान लो इनके ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि, सूर्य राहु जो भी यहाँ पे बैठे 10वें घर में या 9वें घर में, अगर किसी इनके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, फिर भी इनका जो दोष है वो खत्म हो जाएगा या बिल्कुल कम, मतलब कम हो जाएगा। या यहाँ पे आपने ये भी देखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो जी जैसे कि यहाँ पे मान लो ये मैंने मेष लग्न की कुंडली बना रखी है, यहाँ पे मकर राशि है, तो मकर राशि क्योंकि शनि की अपनी राशि है, तो शनि यहाँ पे खराब फल नहीं देगा। और यहाँ यहीं पे अगर सूर्य बैठा होगा, क्योंकि सूर्य भी इस कुंडली में पंचमेश है, योग कारक है, तो यहाँ पे ये दोष ज्यादा खराब फल नहीं देगा, यहाँ पे ये दोष बनेगा ही नहीं। पहली बात तो सूर्य शनि अगर मान लो बैठे हुए सूर्य शनि सूर्य है, तो यहाँ पे ये दोष पूरी तरह से लागू नहीं होगा, क्योंकि शनि अपने घर में है और सूर्य योग कारक है। मतलब आपने भंग कैसे होगा, एक तो मैंने बोला है अगर यहाँ पे 10वें घर में या 9वें घर में, मान लो सूर्य अगर 9वें घर में बैठा है, यहाँ पे मान लो किसी का 9वें घर में बैठा है और यहाँ पे 5 लिखा है, सिंह राशि में बैठा है, तो क्योंकि सूर्य की अपनी राशि होगी, यहाँ पे भी ये दोष पूरी तरह से लागू नहीं होगा। या 9वें घर में शनि अ, मकर राशि में बैठा है, जो कुंभ राशि में बैठा है, तो यहाँ पे भी पूरी तरह से दोष लागू नहीं होगा। मतलब शनि सूर्य अगर 9वें 10वें घर में अपनी राशियों में बैठे हैं, तो ये दोष पूरी तरह से लागू नहीं होगा। या इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, तब भी लागू नहीं होगा। आपने फासला भी देखना है, मान लो 10वें घर में बैठे हैं लेकिन फासला ज्यादा है इनमें इनमें तो जैसे कि मान लो शनि यहाँ पे बैठा है 29 डिग्री का, सूर्य बैठा है 1 डिग्री का, तो फासला ज्यादा होगा, 28 डिग्री का फासला होगा, यहाँ पे भी ये लागू पूरी तरह से नहीं होगा। बाकी अगर दूसरे घर में भी ये बैठे हैं, जैसे कि मान लो सूर्य सूर्य शनि सूर्य किसी का चौथे घर में 5वें घर में बैठे हैं और वहां पे क्लोज है, बिल्कुल 0 डिग्री का फासला है, तो फिर भी देखो जी ये दोष लागू होगा, पितृ दोष बनेगा, थोड़ा बहुत बनेगा। जैसे मैं बोल रहा है कि इसे हम कहते हैं आंशिक पितृ दोष। यहाँ पे तो होगा संपूर्ण पितृ दोष और वहां पे होगा आंशिक पितृ दोष। आपको मैंने लक्षण भी बता दिए हैं, वो लक्षण अगर आपके ऊपर लागू हो रहे हैं तो आप वैसे भी आप समझ सकते हैं कि पितृ दोष बना हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्योति सीखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझे, कम बिल्कुल कम फीस है, मुझे आप कुंडली भी अपनी दिखा सकते हैं, वहां पे आप पता कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में पित्तर दोष बना है या नहीं।